सिंह, हम डीएसओ साहब से मिलने गए। डीएसओ साहब से कहा कि काम नहीं हुआ तो हमारा पैसा वापस कर दीजिए। तो डीएसओ साहब हमको गाली देने लगे, भड़क गए। रिवॉल्वर एक किसी का लिए थे, उसको दिखाए, बोले कि मैं रिटायर होने के पहले तुमको बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी 3/7 में FIR कर दूंगा, तुमको बर्बाद कर दूंगा। और जो है ये विधानसभा का जब चुनाव था तो सपा पार्टी के लिए मुझसे 21 लाख रुपया लिए, उसका साक्ष्य मेरे पास है। और टिकट नहीं दिलाए, आज तक मेरा पैसा नहीं वापस कर रहे हैं। मेरी ब्रेजा गाड़ी लिए थे, मेरी ब्रेजा गाड़ी का आज तक किराया नहीं दिए हैं। और मेरी गाड़ी आई है 4 नवंबर दीपावली में, 4 नवंबर को। और पूर्व डीएसओ के समय का मेरे गाड़ी का नंबर डाल करके सरकारी पैसा, वो मेरे पास प्रूफ है, पूरा 48,000 रुपया निकाल लिए हैं पूर्व का, 3 महीने पूर्व का। ये जुलाई के महीना में आए हैं, 1 साल का पैसा 48,000 सोनेपुर के पेट्रोल पंप से निकाल लिए हैं। जिलाधिकारी के नाम से 1 लाख रुपये मुझसे लिए। और एडीएम साहब जो पहले थे उनके नाम का 50,000 लिए, जो मौजूदा एडीएम साहब हैं उनके नाम का 50,000 रुपया लिया कि मैं आपका काम करा दूंगा। कौन सा काम करवा देंगे? बोले कि मैं एक दुकान आपके यहाँ अटैच करा दूंगा और दुकानों की विज्ञप्ति निकलवाऊंगा, तो एक आपके बहू के नाम बना दूंगा। नहीं, तो डीएसओ साहब का आरोप है कि आप जनपद से 400 कोटेदारों से पैसा वसूली करते हैं। हाँ। तो क्या इसमें सत्यता है? तो वो हमको साक्ष्य दें, और कोटेदार 425 कोटेदार हैं वो बताएं, और डीएसओ साहब भी अपने बच्चे की कसम खा बताएं, हम भी कसम खाएं। आपके पास क्या सबूत है कि डीएसओ साहब पिस्टल लेके बैठे थे और आपको गाली गलौज की? कोई सबूत है क्या आपके पास? हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए क्योंकि हम वो वाला मोबाइल चलाते हैं। और जो हमारे खिलाफ जो कोटेदार कह रहे हो कि हम पैसा दिए हैं, तो भाई उनकी मानी जाए। हम तो आज तक किसी से पैसा नहीं लिए हैं, डीएसओ खुद वसूलवा रहा है, गांव-गांव जा कर के कोटेदारों को बुलवाता है। और प्रमाण पर एक राशन कार्ड में 5 रुपया लेते हैं, इंस्पेक्टर से 1 लाख रुपया लेते हैं, करवी इंस्पेक्टर से। कुल मिलाकर आपका आरोप ये है कि आपकी गाड़ी का विवाद है? नहीं, हमारे सब विवाद है। हमारे 21 लाख रुपये चुनाव का लिए हैं टिकट दिलाने का, वो हमारे पास, हम जिस खाते में पैसा भेजे हैं वो भी हमारे पास है सबूत, वही पैसा मांग रहे हैं। उस दिन से हमारा झगड़ा चल रहा है। अब कोटेदार कोई भी कह दे कि राम भरोसा को हम पैसा दिए हैं, तो उस आरोप में हमको सजा दी जाए। टिकट किसके दिलवा रहे थे? हमको सापा से, यही डीएसओ। सफाई है क्या? हैं? सफाई है क्या? अरे हम कहूँ, अब हम और कुछ नहीं कहते कि हम टिकट दिलाएंगे, आपको इतना 1 करोड़ लगेगा, आप इतने % रुपया दीजिए। तो मैंने खाते से भेजा हूँ और उसका साक्ष्य है। आप लोगों को अभी 1 घंटे के बाद पूरी बैंक की पर्चियाँ दे रहा हूँ, जिस बैंक से पैसा जहाँ भेजें, गाजियाबाद, फलाना ढिकाना, वो सब हम आपको दे रहे हैं। तो कितना पैसा आपके दिया? 21 लाख के लगभग। ये पैसा आया कहाँ से था आपके पास? हैं? ये पैसा इतना आया? हमने ज़मीन बेचे हैं, ट्रक बेचे हैं 3 ठैया, उसका भी सबूत देंगे। ठीक। मेरा नाम संजय कुमार पांडे है। मैं मनका ग्राम पंचायत का कोटेदार हूँ, मऊ तहसील का। ये आता था जैसे कि यहाँ से जाए मऊ और कहता था कि मैं दुकान सस्पेंड करा दूँगा, ये कराऊँगा, अधिकारी को ले आके जांच करवा दूँगा, उस नाम पे वसूली करता था। और हमारे जो अधिकारी हैं वो इस तरह के जो अपराधी व्यक्ति हैं उनको निकाल के इस विभाग से बहुत अच्छा काम किए हैं। और इसमें सरकार की छवि जो है वो बहुत धूमिल हो रही थी। इसके बदौलत हम लोग साफ़ सुथरा वितरण करते थे, सब सही से वितरण होता था। उसके बाद भी ये व्यक्ति जाता था और हम लोगों का शोषण करता था। ये क्या नाम है इसका? और राम भरोसा कोटेदार अपने आप को बताता है कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, जो कि कोई लेटर पैड में जारी नहीं है। कितना पैसा आप लोगों ने दे दिया होगा? कब से कोटेदार हैं आप? हमारे पास 2-3 बार गया है कोटा। हमारा सन 2013 से है, 2-3 बार गया है, हमने इसको दिया है, ये लिया है। वही दबाव बना के कि हम मतलब कि सस्पेंड करा देंगे, निरस्त करा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अधिकारी को ले आएंगे, जांच करवाएंगे। कितना पैसा लेता था एक बार में? एक बार में 5,000, 10,000 जो भी वो होता था तो लेता था। तो आप लोग दे देते थे? हाँ, डर के मारे देना पड़ता था कि ये अधिकारी का यहाँ उसकी वो चलती थी, तूती बोलती थी। तो अब ऐसा क्या हुआ कि आपको उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है? नहीं, हमारे अधिकारी के ऊपर उनकी छवि में धूमिल कर रहा है, उनके मतलब पटांग वो कर रहा है। उनको जानकारी मिली कि हमारे नाम से ये वसूली करता है,
लेकिन जब वो जाने तो हम लोगों को बताए कि अब इसको मतलब कि हमारे नाम पे या किसी भी हमारे विभाग के नाम पे इसको चाराना ना दीजिएगा, ये दलाल है, माफिया है, तो वही है। तो क्या आपके क्षेत्र में हर जगह से वसूली करता था? हाँ साहब। मैंने किसी कोटेदार को गाली गलौज नहीं किया। एक उचितर विक्रेता, मात्र एक, केवल राम भरोसे उचितर विक्रेता नगर करवी, और ये मतलब ये नहीं, इनकी शिकायत बार बार आ रही थी मेरे पास, क्योंकि ये बार बार कार्यालय से संबंध रख रहा था कोई काम कराने के लिए, न कराने के लिए। लेकिन जब मुझे शिकायत कई बार मिली, कई बार अवगत हुआ बाहर से भी कि ये मेरे नाम पर कुछ ना कुछ जो है ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसमें जब मेरे नाम पर कोई गड़बड़ कर रहा है तो मैंने उसको अलग करने की कोशिश की है, और मैंने पूर्णतः उसको अलग कर दिया गया है। और अलग करने में हो सकता है कि उसको ये अशोभ नहीं लगा हो, और इसलिए जो है वो अपना उटपटांग की बात कर रहा है, बयानबाजी गलत कर रहा है मेरे खिलाफ में। और यहाँ तक कि मेरे दफ्तर में आया तो किसी बात को लेकर के मुझे ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से गलत अपशब्द इस्तेमाल किया उसने, तो इसलिए मैंने उसको बाहर कर दिया है। तभी से वो जो है कहीं ये बक रहा है, कहीं ये बक रहा है, वो पटांग की बात कर रहा है, कहीं यहाँ पैसे ले लिए जाते हैं, कहीं यहाँ पैसे लिए जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी उचित विक्रेता मेरे चित्रकूट का कोई ये बता दे कि इसके अलावा कि कोई जो है मतलब किसी से धन उगाही की बात आती है, और फिर धन उगाही की बात कहाँ से आएगी? ये बहुत से वितरण इतना हो रहा है, विक्रेता खुद इतना वितरण कर रहा है कि क्या कोई जो है मतलब उसको लाभ देने की कोशिश करेगा किसी को? सर तमाम जगह शिकायतें ये भी आ रही थी कि जिस व्यक्ति का आपने नाम बताया वो 1000 रुपये मंथली वसूला करता था। नहीं, ये जो है ये मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे इसकी शिकायत ये मिली थी कि कोटेदारों से कहीं ना कहीं इससे असंतुष्ट थे। मतलब ये मुझे शिकायत थी कि मतलब मेरे पास आती थी, तभी जो है मैंने संज्ञान में ले लिया था कि मतलब मुझे जो है इसके संपर्क में नहीं आना है, और मुझे इसको बाहर करना है, और ये यहाँ वहाँ दिखाई ना दे किसी प्रकार का। सर ये व्यक्ति तो काफ़ी सालों से सक्रिय है यहाँ पर, तो क्या स्टाफ के कर्मचारी से काफ़ी समय से सक्रिय है ये, और पिछले बहुत पहले इनका इतिहास भी रहा इसका कि पिछले जिला पूर्त अधिकारी एक संखवार साहब थे, इन्होंने खुद जो है इसने अपनी राइफल से डीएसओ पर राइफल तान ली थी, और जो कि आज भी मुझे संज्ञान में है कि शायद मुकदमा चल रहा है, और तब से इनका कोई लाइसेंस जिलाधिकारी महोदय के तत्कालीन जो है ये कर दिया था कि लाइसेंस न निर्गत किया जाए। तो इस तरह के इनके कृत्य रहे हैं अधिकारियों के प्रति। मेरा नाम केशवलाल कोटेदार गोइया खुर्द का हूँ मैं, केशवलाल साहू नाम है मेरा। ये मैं 1990 का कोटेदार हूँ। जब से मैं कोटा लिया हूँ तब से जानता हूँ, राम भरोसे नाम जानता था, लेकिन व्यक्तिगत पहचानता नहीं वो कौन है। और फिर जब आते थे तब अब जानने लगा हूँ कि जब ये आते थे कि जांच पड़ताल करने आते थे कि राम भरोसे आए हैं साहब के नाम पर पैसा लेने के लिए, ये वसूली करते हैं। तो अब साहब को तो नहीं देते थे कि देते थे, हमको नहीं पता है, लेकिन जो ये विवाद उत्पन्न हुआ है इसमें ये सरासर गलत है कि ये चीज़ लिया गया, वो चीज़ लिया गया, लेकिन इसमें सारा बिचवानी दलाली का काम यही करते थे राम भरोसा। तो क्या लगता है ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को तो पहले ही इनको निकाल देना चाहिए, इनकी जांच परख होनी चाहिए कि ये किस किस्म का व्यक्ति है, और अपने आप को जिलाध्यक्ष बता करके वसूली करता था, हरिसमेंट करता था। हर कोटेदार भाई साहब के नाम पर हर आदमी डरता है। गरीब जनता को हम लोग कोरोना काल में भी सही आप ढंग लोगों से ने बांटे कभी हैं। किसी अधिकारी से इस संबंध में बातचीत क्यों नहीं की है? भाई अब ये रहता था कि ये वहाँ से लिंक है, ज़िले से लिंक है, इसकी पकड़ है, अपने आप को बताता है कि मैं साहब का आदमी हूँ, इसलिए अब साहब से हम लोग डायरेक्ट नहीं भेंट करते सकते थे। अब ये जो पकड़ा तो आपसे भी कई बार पैसे लाए हैं क्या? कई बार लाए हैं। हर कितना बार ले आए हैं? अरे कभी 5000, कभी 7000, कभी 4000, कभी 3000। साहब के नाम पर लाता था। जो भी साहब रहते थे उन्हीं के नाम पे आता था। अब ये देते थे कि नहीं देते थे भगवान जाने, लेकिन लाते थे ये।
तो इसको निकाल दिया गया तो ठीक हुआ। ठीक, वो बहुत अच्छा हुआ। इस प्रकार के आदमी को जेल होनी चाहिए कि नहीं जेल ऐसे होनी लोग? चाहिए। 3/7 टाइम पे जेल 302 हो जाए तो अच्छा है इनको। ठीक।